हेलो फ्रेंड्स, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हिंदी की टॉपिक वाइज की जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज की ये हिंदी की टॉपिक वाइज की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के एवं उनके प्रमुख बोलियों के 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसकी पार्ट 2 वीडियो भी आएगी। टोटल हम लोग इन दोनों टॉपिक से जो है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन 100 क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से नोट कर लेते हैं तो इससे बाहर मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस आपको नोट करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आज से आपको जो है प्रॉपर इनकी नोट्स बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख भी दिया हूं कि इस टॉपिक से 2 प्रश्न पक्का करें, एग्जाम पास करना है तो इसे घोल के पी जाओ। ऐसा मैटर, ऐसा क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं एग्जाम में तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए पीडीएफ आपको जो है फ्री में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे देख सकते हैं लाखों लोगों का जो है भरोसेमंद चैनल है। यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग देख सकते हैं 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। अब जो है आपकी टॉपिक वाइज जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अभी आपके पास इतना समय है, तैयारी करने का बहुत समय है। अभी तो इसका फॉर्म भी नहीं आया है। जितना मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक वाइज की जो है क्लासेस होंगी, इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। जैसे मैं 50 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में कराऊंगा, 50 के 50 आपको पूरी तरीके से मतलब नहीं याद करना है। जिन जिन क्वेश्चंस में मैं अभी स्टार लगाऊंगा उनको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। यानी कि अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बाकी 50 के 50 तो आपको देखने ही है। बाई चांस जैसे वही एग्जाम में आ गया तो गलत आपसे ना हो। कम से कम एक बार पढ़ लेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो वो जो है आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैश कोर्स देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है परचेज कर चुके हैं। इसमें आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का जो है पूरा मैटर देखने को मिलेगा। सभी विषयों के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 10 ईयर की प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी वर्गों के लिए है। मात्र 149 रुपये में आपको जो है पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। 5000 से ज़्यादा आपको इसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर नोट्स बनाना है क्योंकि वीडियो देखने से जो है केवल काम नहीं चलेगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इसे 2 बार देख लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इनकी जो है प्रॉपर एक नोट्स बनाना है। 1 लाइनर फॉर्मेट के रूप में नोट करना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनके सामने इसका जो भी उत्तर हो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यान्वित मतलब स्वीकृति करने का प्रस्ताव था। स्टार लगा के नोट करिएगा। सभी लोग पहला का जवाब भी देते चलेंगे। तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को स्वीकृति करने का प्रस्ताव था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ये जो हिंदी है ये भारत की राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था, राजभाषा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट करना है इसको भी। ओके, चलिए हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अभी मैंने बताया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा के नोट करिएगा इस क्वेश्चन को भी, चौथा प्रश्न को भी, कि हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा माय डियर फ्रेंड्स लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है तो गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ओके, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अगर आप लोग मेरी जो है डेली क्लासेस देखते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर ले रहे होंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है, तो ये स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 343 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा, स्टार लगा दिया हूँ। चलिए
अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344 से के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था कब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जीके में भी जो है पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बीएड परीक्षा 2011 के एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है इसका गठन जो किया गया था 1955 में किया गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी है आपकी संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, अभी आपके पास समय है। बस मैं जो टॉपिक वाइज की जो क्लासेस होंगी मेरे द्वारा, उनमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँ तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नोट करना है और रिविज़न करना है। अभी आप लोग रिविज़न नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम फॉर्म आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो उसे रिवीजन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि बाद में आपके पास जो है प्रेशर हो जाता है तो फिर आप लोग वीडियो देख नहीं पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उस एग्ज़ाम का कम से कम 5 से 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, प्रॉपर नोट्स तैयार करना है, उसे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, और ये शॉर्ट नोट्स ही मैं आपको बनवा रहा हूँ। ओके, चलिए, लिपि की आवश्यकता होती है क्यों? भाषा संकेत में, भाषा लिखने में, भाषा बोलने में, तीनों में। तो लिपि की जो आवश्यकता होती है वो भाषा लिखने में होती है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ था? माय डियर फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ये प्रयोग हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में, इसका प्रयोग हुआ था देवनागरी लिपि का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, और स्टार लगा के जरूर से ज़रूर नोट करिएगा। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? अभी मैंने आपको बताया है, तो ये जो है अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। आर्टिकल याद रखना है 343। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इकट्ठा दे देता है, 343 यहाँ पे डैश लगा देगा, 351 दे देगा, तो दोनों सही होगा आपका। ठीक है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी जो है आपकी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टार लगा के नोट करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैं करवा चुका हूँ, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ जो है इंपॉर्टेंट है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कितना है? संसार की प्रमुख भाषाओं में जो हिंदी का स्थान है वो है आपका तीसरा। क्या है? तीसरा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ। नोट्स इसकी आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिपि कहते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ब्राही से जो है किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राही से जो है किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राही से जो है आपकी देवनागरी लिपि की जो है उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन इसका डी सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो इसमें भाषा है वो है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में स्टार लगाइएगा कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से जो है विकसित हुई है? अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और इसकी पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये जो है विकसित हुई है अर्ध मागधी भाषा से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं अब आपको बता दूं, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग एक चैनल से ज्वाइन होइए, इधर उधर आपको भटकना नहीं है। आप लोग चाहे मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देखें चाहे किसी और, बट एक जगह, क्योंकि एक जगह आप लोग अच्छी चीज़ें से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। इधर उधर आप लोग भागेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है किससे मानी गई है? ये स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति जो है मानी गई है वो मानी गई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, कभी अब एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे देखिए अपभ्रंश भी दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सौरसेनी अपभ्रंश याद रखना है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन मैटर दूंगा। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा जो है बोली जाती है? वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य जो है भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, वाराणसी वाला बहुत पूछा जाता है, गोरखपुर वाला भी बहुत पूछा जाता है, ये तो आरा और नहीं। वाराणसी गोरखपुर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भोजपुरी जो है भाषा बोली जाती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट करिएगा। चलिए, व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा। तो व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है आपका मथुरा। क्या है? मथुरा। मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी जो है बुक्स महंगी आती हैं, वो लोग जो है बुक्स परचेज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी की बुक्स आपके पास नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। जितना मैटर मैं आपको करवाऊंगा उससे एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो व्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो है आपका मथुरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह जो है बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बुंदेली का क्षेत्र क्या है? बुंदेली का जो क्षेत्र है इसमें माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका बुंदेली के क्षेत्र, इसमें झांसी, जालौन और दतिया, ये जो है आपका बुंदेली का क्षेत्र है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, व्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो व्रज आपकी हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? ये जो है आपकी पश्चिमी हिंदी के जो है अंतर्गत है। ऑप्शन इसका बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? माय डियर फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो बोली नहीं बोली जाती है वो नहीं बोली जाती है आपकी जो है जयपुरी, बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? सभी लोग जवाब देंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी जो है बोली बोली जाती है? तो वो बोली आपकी जो है बोली जाती है कन्नौजी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टार लगा के जितने भी यहाँ पे बोलिया वाले जो है प्रश्न आ रहे हैं उनको आपको नोट करना है। चलिए, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? स्टार लगा के नोट करिएगा। तो मथुरा और वृंदावन में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है ब्रज भाषा। ओके, और ब्रज भाषा का केंद्र भी है आपका मथुरा है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट करिएगा। निम्न में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की इसमें जो बोली नहीं है आपकी मेवाती। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी भोजपुरी, व्रज और कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश की बोली है। उत्तर प्रदेश की इसमें बोली आपकी मेवाती नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसमें प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है? तो इसमें प्राचीन भाषा आपकी जो है पंजाबी नहीं है। बाकी प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, ये आपके जो है प्राचीन भाषा है। इसमें जो है पंजाबी आपका जो है प्राचीन भाषा नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो इसमें जो है बिहारी की जो है आपकी नहीं है जयपुरी। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी की आपकी भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, मगही हो गई, ये जो बोलियां हैं बिहारी की हैं, जयपुरी आपकी नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किए थे वो किए थे आपके श्रद्धा लाल फुलौरी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो पंजाब में जो हिंदी का प्रचार किए थे वो किसने किए थे? श्रद्धा लाल फुलौरी ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें उत्तर प्रदेश की बोली आपकी जयपुरी नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो है ढूंढाड़ी। क्या है? ढूंढाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? नहीं बोली जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो इसमें देखिए जो है आपकी अवधी तो बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, व्रज भाषा भी बोली जाती है। इसमें पहाड़ी आपकी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, पहाड़ी भाषा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? सभी लोग जवाब देंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसमें जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से।
विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो इसका जो काल है कब से कब तक का है, ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा से जो है अब तक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लौकिक संस्कृत डॉट डॉट और किस अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें जो आपका उचित विकल्प है आपका पाली और प्राकृत है। कौन सा है? पाली और प्राकृत। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं यार, फटाफट प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी बीएड में इस बार जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। चलिए, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ है आपका खड़ी बोली से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से जो है विकसित हुआ है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे जो है बोली जाती है आपकी व्रज भाषा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट गया होगा क्योंकि 3 बार इसी क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसमें है आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है आपकी है वो है वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत है। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की जो है भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा इसमें बताना है आपको। तो द्रविड़ परिवार की जो आपकी भाषा है वो है कन्नड़। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही जो है आपकी मंडे से सैटरडे तक जो है आपकी जो है टॉपिक वाइज क्लासेस हुआ करेंगे। उसके बाद में जो है एक एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें इंपॉर्टेंट तो संडे को मैं आप लोगों को इसी का टेस्ट लेकर आऊँगा। तो आपका रिवीजन भी होगा, रट भी जाएगा। ठीक है, चलिए, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हाड़ौती बोली जो है कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा। चलिए, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सभी लोग जवाब देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है हरियाणा में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट लिखना है आपको हर एक प्रश्न। 50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी आप लोग कम से कम 3 घंटे समय दीजिए। जितनी मेरी जो है क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को ज़रूर देखा करें, नोट किया करें। इसी तरह अगर आप लोग तैयारी करते रहें तो अच्छा खासा आपका स्कोर आएगा। चलिए, इनमें से कौन सी बोली जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से जो है कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो वो आपकी जो है नहीं है बांगरू। क्या नहीं है? बांगरू नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और टेलीग्राम से इसकी आप लोग जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र की जो है बोली है? बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? बघेली बोली जो है किस क्षेत्र की बोली है? तो ये जो है बोली है जबलपुर की। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? जबलपुर की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? सभी लोग जवाब देंगे। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न गई नई जबान कौन सी है? तो वो है आपका जो है हिंदुस्तानी भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी TGT के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? पश्चिमी हिंदी की यहाँ पे बात हो रही है, केवल हिंदी की नहीं बात हो रही है। और ऑप्शन भी इसमें कंफ्यूज वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं 5। ओके, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, हिंदी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं क्या? हिंदी सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं बोली। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जो सीमित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो स्थानीय भाषा होती है तो उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा होती है। किसी दूसरे ज़िले में चले जाइए, वहाँ पे अलग अलग भाषा होती है और वहाँ की भाषा को आपको याद रखना है। ओके, चलिए, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुताप। क्या कहते हैं? अनुताप कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो इसका जो है प्रयोग नहीं होता है कुल्लुई के लिए। बाकी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश,
भाषा के लिए होता है रोमन लिपि का प्रयोग, कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है रोमन लिपि का प्रयोग। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी टॉपिक वाइज की फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रमुख बोलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 50 के 50 आपको नोट करने हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो है एक पार्ट 2 वीडियो आएगी इस टॉपिक की, उस क्लास को अगर आप लोग देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको नोट करना ज़रूरी है, इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। नहीं है तो परचेज करिए बुक्स वगैरह नोट वाली, ठीक है। किताब नहीं खरीदना है, कॉपी खरीदना है, और बेहतरीन इसकी जो है नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करिए। मैं आपका जो है संडे टेस्ट लिया करूंगा। ओके, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल से जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट क्लास की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी अपडेट है बीएड से संबंधित, उसकी अपडेट आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट अपना क्लियर करिए। थोड़ा लेट जवाब आएगा बट जवाब सभी को दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।